Hey there guys, this is Harsh Sharma and you're watching Sharian's Coding School. In this video, we are going to talk about the jobs. We are going to talk about remote jobs and we are going to talk about some in-office jobs as well. So, मैंने आपके लिए कुछ companies collect करी हैं and in my past 7 to 8 years of career in this Sharian's Coding School teaching and placing our students, I had, a talk with a lot of different recruiters over this time and मैंने कई सारी चीज़ें समझी सीखी which I really want to share with all of you in this video, and it's time we start with the tips first and how you can prepare for these kind of companies, how you can prepare for remote jobs specifically, and then I'll be sharing some companies as well. By the way, जाके comment section में लिखो ठीक हो जाओ hashtag मार के लिखना, क्योंकि मुझे जुकाम और बुखार हो रहा है बहुत तेज दोस्तों. That would really help. Please hashtag ठीक हो जाओ लिख दो जाके कमेंट सेक्शन में and then we'll start after the banger music. Let's go. All right, banger music done and let's talk about few things. So number one which I really want to share, मैंने अभी recently by the way शेरियंस में 2 दिन पहले एक कंपनी हमने यहाँ पे बुलाई थी शेरियंस के ऑफलाइन सेंटर में एंड एक कंपनी का कैंपस ड्राइव हुआ. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो समझ आती हैं हमारे एटलीस्ट हमारे स्टूडेंट्स के साथ तो ऐसा होता है, आपके साथ होता है या नहीं आई रियली डोंट नो. हमारे स्टूडेंट्स के साथ मेन प्रॉब्लम ये नहीं है सिर्फ कि वो तो कुछ ही लोगों के साथ है कि उन्हें काम नहीं आता, इतने अच्छे से ट्रेन करते हैं कि काम तो सीख जाते हैं. प्रॉब्लम कहाँ है कि हिचक रहती है एक मन में, कैसे एक्सप्लेन करें चीज़ों को, एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं आता. एंड आई वुड से बहुत सारे टियर 3 के स्टूडेंट्स के साथ ये सेम प्रॉब्लम है. व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेनिंग स्टफ दे रियली डोंट नो कि किसी कॉन्सेप्ट को वो कैसे बताएं. या लेट्स से एक जनरल सा एक सवाल मांगते हैं कि भाई एक स्टूडेंट से पूछा कि आपने पिछले 1.5 साल में ऐसा क्या किया है जो चैलेंजिंग था आपके लिए और आपने उसे खुद से फिगर आउट किया. एक ये सवाल एक मान लेते हैं, राइट. इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट्स रियली हैव नो आइडिया हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन विच इज समथिंग विच मेक्स मी फील कि क्या इन्होंने 1.5 साल में कुछ भी ऐसा नहीं किया जो चैलेंजिंग था, और किसी को भी ये ऐसा ही फील कराएगा कि भाई उनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं दिमाग में, जबकि ऐसा हो नहीं सकता. If you actually work on projects like YouTube, you actually make projects like Netflix, you make projects which, deal with some, I would say, big, heavy animations, 3D or something like that. ये क्योंकि 3D के animations भी उसी level के projects हैं, बस वो 3D and creative side में, तो वो काफ़ी complicated होते हैं. तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई challenges आए हों and you really haven't done anything about it. अगर आप यहाँ तक आए हो तो ऑब्वियसली आपके पास चैलेंजेस आए होंगे और आपने उसके लिए कुछ किया होगा. सो मेक श्योर करो कि आपकी हिचक चली जाए, जो एक्सप्लेन करने वाला पार्ट है, जो लोगों से कम्युनिकेट करने वाला पार्ट है, वो बेहतर हो जाए. मेक श्योर यू डू दैट. एंड एक दो इंटरेस्टिंग बात भी आपको बताता हूँ. हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन सेंटर पे, तो उनसे जब मेरी बात होती है तो अलॉट ऑफ कल जाके ना, कल 3 लड़कियाँ थी जिनसे मेरी बात हुई इसी टॉपिक पे. सो दे वर सो वरीड अबाउट दिस कि भैया इंटरनेट पे इतना सारा रश है, एवरीबडी इज पुटिंग देयर कंटेंट, समबडी इज सेइंग स्प्रिंग बूट, अनदर वन इज सेइंग मर्न इज डेड, समबडी इज सेइंग वेब 3 पढ़ लो, समबडी इज सेइंग कि कुछ और पढ़ लो. यू गॉट द पॉइंट, राइट. सो व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ रश ऑन द इंटरनेट तो क्या पढ़े. और मैं मानता हूँ एक स्टूडेंट को अगर वो मर्न पढ़ रहा है तो मर्न पढ़ना है, प्लस डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम पढ़ना है, प्लस एटलीस्ट थोड़ा बहुत लो लेवल डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत माइक्रो सर्विसेज अगर हो सके तो दैट वुड बी ग्रेट, एंड एक ठीक ठाक नॉलेज ऑफ ओवरऑल कंप्यूटर साइंस फील्ड होनी चाहिए, एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द एआई फील्ड ये भी पता होना चाहिए, राइट. नाउ इतना कुछ करना, प्लस अगर आप टियर 3 स्टूडेंट हो, यू नो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हम लोग सिर्फ टियर 3 के स्टूडेंट्स के साथ ही डील करते हैं, पूरे इतने सालों से उन्हीं के साथ डील कर रहे हैं. तो वी हैव अ वेरी आई वुड से क्लियर आइडिया एंड इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर फॉर अस कि उन स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है. तो आई नो कि आपको कॉलेज जाना पड़ता है, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर रिलेटेड टू अटेंडेंस पार्ट, एंड देन उसके बाद पूरा दिन कॉलेज में गया, कुछ खास नहीं किया, शाम को थक गए, एंड ऑल ऑफ दैट. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट. सो कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में कुछ टिप्स आपको देता हूँ. नंबर 1, आई रियली वुड से कि आप सबसे पहले तो ये चीज़ मेक श्योर करो कि आप हफ्ते के 7 में से 2 से 3 दिन खुद को दीजिए, ठीक है, और 4 दिन आप अपने कॉलेज को दे सकते हो, या 3 दिन अपने कॉलेज को दे सकते हो और 1 दिन संडे, राइट. तो आप अपने हफ्ते के 2 से 3 दिन अपने आप को दीजिए, कुछ दिन कॉलेज को दीजिए. तो जो दिनों को आपने खुद के लिए अलॉट किया है उसमें एक वादा करो कि 9 से 5 पढ़ोगे. सो इन द मॉर्निंग एनीवेयर एट
7:30 8 आप उठ जाइए, समवेयर एट 9 आप पढ़ने बैठ जाओ, 1-1:30 बजे तक आप पढ़िए, वट एवर यू वॉन्ट टू लर्न। मैं पता है मैं कैसा बंदा हूं, मैं क्या करता, अगर मेरे को मॉन्स्टैट भी पढ़ना है एंड मुझे डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम भी पढ़ना है, तो मैं यूजुअली क्या करता हूं, मैं एक चीज को एक बार में पढ़ता हूं। व्हाट आई डोंट डू इज आई डोंट मिक्स थिंग्स, रियली डोंट लाइक इट। तो अगर आप ऐसे बंदे हो तो ऐसा मत सोचो कि बाकी लोग तो 2 चीजें एक साथ पढ़ रहे हैं तो क्या मुझे 2 चीजें एक साथ पढ़नी ही पड़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। If you like just mourn and you like to keep things simple and you like के one piece at a time, प्लीज आप one piece at a time पे चलिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो आप अपना एक मॉन स्टैक 9 से 1 बजे तक पढ़िए, बढ़िया लंच करिए, 1 से 2 1 घंटा लंच करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 सवा 2 पे वापस बैठ जाइए, एट 5 जहां घड़ी पे 5 बजे उठ जाओ, उठ जाइए। अब हमें वहां पर कोई काम नहीं करना है, आप उठ जाइए, अपनी कॉपी किताब बंद कर दीजिए, या लैपटॉप है तो बंद कर दीजिए। आप कहोगे कि नहीं भैया वो एक्चुअली ना मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, बीच में छोड़ दे भाई, मैं लेजिट बता रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा रीजन क्या है उसका। आप बीच में छोड़ दीजिए, उठ जाइए एंड देन उसके बाद अपना दिन को शुरू करो, अपनी दूसरी लाइफ को शुरू करो, जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसे शुरू करिए, विच इज बेसिकली स्टूडेंट्स के साथ, जो आपके क्लासमेट्स ऑब्वियसली वीकेंड से, तो उनके साथ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उनके साथ घूमो फिरो, नाचो गाओ, जाओ शहर को एक्सप्लोर करो। दिस इज हाउ इट शुड बी। आप अगर 9 से 5 हफ्ते के 3 दिन पढ़ लिए, दैट्स इंटेंस, दैट्स इंटेंस। 5 पे उठना क्यों जरूरी है, अब सुनो। अगर 5 को तुमने ये सोचा बस क्वेश्चन होने ही वाला है अभी कर लेता हूं, तो प्रॉब्लम पता क्या होगी, जब तुमने उस रूल के साथ खिलवाड़ कर दिया कि मैं 5 के बाद भी काम करता हूं, तो तुम इस रूल के साथ भी खिलवाड़ कर दोगे कि 5 के पहले भी खत्म कर देता हूं। राइट, यू गॉट मी। अगर तुम इस रूल के साथ खिलवाड़ ना करो कि मैं 5 पे उठता हूं भाई, 5 के बाद 1 मिनट काम नहीं करता हूं, 5 के 1 मिनट पहले उठता नहीं हूं, 5 पे उठ जाता हूं, तो थिंग्स आर क्वाइट सिंपल। ठीक है, तो एक ये फॉलो करो, ये काफी हमारे स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। आई थॉट कि आपको भी बता दूं, प्रोबेबली इट विल हेल्प यू एज वेल। सो दैट वाज द बिगेस्ट टिप। नाउ हम लोग शेरियंस में कई सारे हजारों स्टूडेंट्स हो गए, 8-9 हजार स्टूडेंट्स के ऊपर हमने पढ़ा दिए। सो इट्स अ बिग चंक ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब इतने चेहरे देख चुका हूं मैं अपने करियर में कि मुझे अब चेहरे याद नहीं कि कौन कौन से बैचेस में क्या क्या चेहरे थे, इतने चेहरे देख लिए। तो आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ इनसाइट्स रिलेटेड टू दैट। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अभी ना मैं कुछ रिक्रूटर्स के साथ, जो अलग अलग कंपनीज में मिड स्केल स्टार्टअप, ठीक है, एंड एक मिड स्केल कंपनीज भी हैं, स्टार्टअप नहीं है, वो बन चुकी हैं, एंटरप्राइज लेवल पे काम कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ कभी कभी ना गूगल मीट शेयर करता हूँ, अभी रिसेंटली कुछ ही टाइम से। तो मुझे एक ना पैटर्न देखने को मिला कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। अ लॉट ऑफ देम से, मैं ये तुम्हें बहुत बहुत इंडस्ट्री इनसाइडर वाली न्यूज दे रहा हूं, विच इज समथिंग यू वुड लव इट एंड ट्रस्ट मी, आप इस पे एक्ट करना। भाई आप एक बात बता दो, आपको लगेगा ये हल्की पतली बात है, लेकिन ये वन ऑफ द बिगेस्ट है। अभी मैंने हायरिंग करी शेरियंस में, प्रोबेबली हमने 8 या 10 हायरिंग करी है शेरियंस के अंदर, एंड एक चीज मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, विच इज कैंडिडेट आया और बहुत हिचक रहा है, बहुत हिचक रहा है, अच्छे से बात ही नहीं कर पा रहा, उसे समझ ही नहीं आ रहा क्या। ये होता है, आप समझो, जब आप एक इंटरव्यूअर के पास जाते हो तो आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से लो, एक इंसान है भाई, उसको काम आता है, आपको अपने आप को बताना है कि आप उस कंपनी के लिए सही बंदे हो या नहीं, बस। आप उसको जीने मरने का सवाल बनाते हो, इसीलिए हाथ कांपते हैं कि अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो अगली मिल जाएगी यार, इट्स लाइक दैट, दैट्स इट, हो गया। तो अगर आपको वो नहीं मिली, अगली मिल जाएगी, राइट। हम हर रोज कई सारे इंसानों से बात करते हैं, इतना जीने मरने का सवाल नहीं होता, हमारे हाथ नहीं कांपते, राइट। लेकिन आप उनसे बात करते हो तो आपके हाथ कांपते हैं, आपकी आवाज लड़खड़ाती है। जीने मरने का सवाल क्यों बना रहे हो उसे? आप किसी कंपनी में अप्लाई करे हो, वहां से एक कॉल आया है, ठीक है, आप उनके जो भी सवाल है उनके जवाब दीजिए। अगर आपको आते हैं, नहीं आते, आप बोल दीजिए आई एम रियली सॉरी, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, दैट्स अबाउट इट, राइट। सो इट्स लाइक दैट। बाकी उसमें जीने मरने वाला सवाल नहीं बनाओ, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर काफी नर्वसनेस और दुनिया तमाम की चीजें रोल प्ले करने लगती हैं। आई डोंट वांट कि आप वो करें। हम लोग हमारे शेरियंस में स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं उसके लिए, बट आप अपने घर पे हो तो आपको खुद को ट्रेन करना है। मेक श्योर यू डू दैट, ठीक है। नाउ कमिंग टू वन मोर थिंग, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू कि कई बार हमारे प्रोजेक्ट्स, हमारा रेज्यूमे ही इतना काबिल नहीं होता कि वो सिलेक्ट हो। अभी एक रीसेंट केस बताऊं, कल मेरी बात हुई एक स्टूडेंट से, भाई उस बंदे ने 130 से ज्यादा कंपनीज में अप्लाई किया है,
मतलब माय गुडनेस, 130 कंपनीज बहुत होती हैं, 130 कंपनीज बहुत बड़ा नंबर है। एंड व्हेन यू अप्लाई टू दीज मैनी कंपनीज, मैं आपको इतना बता सकता हूं, कम से कम 20 कंपनीज में तो 30 कंपनीज में तो आपका सिलेक्शन होता ही है भाई। ठीक है, उनमें भी नहीं होता, 10 में तो होता है, वो भी नहीं होता, 5 में होता है। उस बंदे का 0 कंपनीज में सिलेक्शन हुआ। 99% कंपनीज ने उसको रिवर्ट बैक ही नहीं किया, मतलब कॉल बैक ही नहीं किया, या उसको कोई मेल नहीं आया, कुछ भी, कोई भी सामने से रिप्लाई नहीं आया। तो सवाल है कि क्यों इतनी सारी कंपनीज में अप्लाई किया, फिर भी कोई रेज्यूमे पे कोई रिप्लाई बैक क्यों नहीं आया? दैट्स अ बिग क्वेश्चन, राइट? मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम लोग सीखते ही चले जा रहे हो, वीडियोस पे वीडियोस, वीडियोस पे वीडियोस देखते ही चले जा रहे हो, तुम लोग असली चीज पे वर्क नहीं कर रहे हो। असली चीज क्या है भाई? असली चीज है माहौल। अरे 2-3 दोस्त बनाओ, बोलो, साथ बैठते हैं, एक प्रोजेक्ट चेज करते हैं। अच्छी चीजें सिखा रहा हूं तुम्हें, हाई फाई लेवल पे मत जाओ, रियलिटी तो ग्राउंड पे ही होती है ना यार। बेसिक्स चेंज नहीं होते, बेसिक्स के साथ स्टिक करके रहो गेम में, ठीक है? हाई फाई गेम मत खेलो, बहुत ऊंचे लेवल पे खेल रहे हो, अभी तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो मेक श्योर करो कि तुम पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो एंड देन वहां पर जाओ जो टॉप टियर गेम है, राइट? इट्स लाइक दैट। तो जो भी आप क्रिएट कर रहे हो उसको सिंपल बस इतना समझो, आपने कुछ क्रिएट किया तो ही आपका रेज्यूमे सेलेक्ट होगा, आपके पास नॉलेज है तो ही आपका रेज्यूमे। वो कागज के पन्ने में भाई इतना कुछ लिखा हुआ है जो काम का है, और इतना कुछ लिखा हुआ है जो बिना काम का है। काम का वाला अगर ज्यादा है तो सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं है तो नहीं है। दैट्स अबाउट इट। इट्स ग्राउंड पे खेलो ना, कोई इंग्लिश नहीं चाहिए इसको समझने के लिए यार। ये बेसिक्स हैं गेम के, सिंपल है ना। तुम भी किसी को हायर करोगे तो इसी यही देख के करोगे ना, यार बंदा तगड़ा दिख रहा है। तगड़ा कैसे दिख रहा है? तगड़ा कैसे दिख रहा है? आपने कहा यार इसने कम से कम 12-13 चीजें क्रिएट करी हैं, या सॉरी इधर से 3-4 क्रिएट करी है, इवन 2 क्रिएट करी है, चलेगा भाई। इसने भाई 2 हैकाथॉन्स ज्वाइन करे थे, जीता नहीं था, करे थे। इसने कम से कम 3 से 4 कॉन्फ्रेंसेस ज्वाइन किए हुए, दिख रहा है ना भाई, एटलीस्ट बाकियों से तो अलग ही दिख रहा है ना। तो प्लीज डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? प्लीज डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और बकचोदी करने की जगह ना, कमेडीज के साथ बैठ के, अपने लोगों के साथ बैठ के बकवास करने के, वो क्रिएटर खराब, ये क्रिएटर खराब, ये सब करने की जगह सेट बैक, रिलैक्स, जिससे पढ़ना है पढ़ो, उनके पेड से पढ़ना पेड से पढ़ो, फ्री से पढ़ना फ्री से पढ़ो, इट्स अप टू यू। मैं तो इवन कहूंगा इन्वेस्ट करना, पैसे करो इन्वेस्ट, ठीक है? और प्लीज अच्छे से पढ़ो एंड जस्ट क्रैक इट, जस्ट क्रैक इट। और इस किचकिच से बाहर जाओ, अगली लाइफ जीने जाओ। क्यों यहीं यहीं टहल रहे हो, सबके चैनल्स पे टहल रहे हो? लर्न योर स्टफ, मेक समथिंग, अप्लाई, get a internship or maybe a job, and translate your life to the next phase. And that's how it should be done, right? Great. Now I'm sharing you 4 companies first. ठीक है, पहले आपसे 4 कंपनीज शेयर कर रहा हूं एंड उनके नाम हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जरा, पहला कंपनी विच इज बेसिकली हेलिक्सो। हेलिक्सो के वेबसाइट पे जब आप आओगे ना, तो यू कैन सी इट ओवर हियर ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे करियर्स करके एक पेज है, जस्ट गो देयर, ठीक है? एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट पता क्या है, इनके पास काफ़ी सारे रिमोट जॉब्स अवेलेबल है। सो इफ़ यू आर समबडी जो रिमोट जॉब्स ढूंढ रहा है, तो फ्रंट एंड डेवलपर रिमोट जॉब अवेलेबल है, फुल टाइम 1 से 3 years एक्सपीरियंस, राइट? फुल स्टैक डेवलपर रिमोट जॉब अगेन, full time 1 to 3 years experience. So if you see these kind of things, product manager, graphics UI designer, so if you're somebody जो by the way technical support executive भी है, HTML CSS JS, so if you're somebody जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, you can definitely check this thing out. मुझे ना पर्सनली इनकी वेबसाइट काफ़ी क्लीन और एक आउट से प्रोफेशनल फील हुई। जिस तरीके के कलर्स वो यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरा ओवरऑल थीम है, आई हाईली बिलीव कि इनके पास एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस होगा, सॉर्ट ऑफ कि आप एक डिसेंट वर्क लाइफ बैलेंस देख पाओगे इनकी कंपनी में। सो इफ यू वांट टू अप्लाई, प्लीज गो एंड डेफिनेटली गो फॉर दिस हेलिक्सो करियर्स एंड यू कैन अप्लाई देयर। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंपनी। बेसिकली दैट्स another brand which is Portent, and Portent is again hiring for some remote jobs. So if we go on their careers page, so portent.co/resources/careers, and if you go there, so video content creator, by the way, it's available, remote job. And uske alawa you can see this is full stack developer, that's available, front end developer is available, and there's a back end developer available as well. So अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो, by the way मैं अगेन बोलूंगा, Portent is another website. मैं जो वेबसाइट आपके लिए लेकर आया हूँ ना, सिर्फ वो लेकर नहीं आया हूँ, या सिर्फ वो ब्रांड्स लेकर नहीं आया हूँ जो जॉब्स दे रहे हैं। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लाइक बहुत सारे। मैं आपके पास वो ब्रांड्स लेकर आया हूँ यहाँ पे जो आई वुड से आपके
ओवरऑल एसेंस से ब्लेंड कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ब्रांड है जिसमें आपका वाइब मैच नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? तो वो देख के मैं लेकर आया हूं ऐसे ब्रांड्स आपके पास, राइट? सो दीज गाइज आर डूइंग ग्रेट वर्क। नाउ व्हेन यू गो टू देयर करियर्स पेज, so basically you have this full stack developer which is the remote, and front end developer, that's a remote opportunity as well, and back end developer, that's remote opportunity too. So अगर आप यहाँ पे भी अप्लाई करना चाहते हो, you can definitely go for that. So Potent is another brand. Now we are going to go with another company. ये personal favorite मेरा, Super Code Design. So these guys are from Bangalore. I believe this is Bangalore based, I think, startup or something. So basically on their careers page, you can see they have a lot of that GSAP Framer Motion kind of vibe. And if you see, this is their page. So they're asking for WordPress developer. Location is Bangalore. Website UI design. If you are somebody or you know somebody जो website UI design करते हैं usually, that's available as well. So you can read the job requirements there as well. And if you read about the next thing is front end developer. So it's the same location, Bangalore. So you can apply on this brand as well. So these are the current openings, and आप एक बार do give it a try. Definitely आप try करो. और मैं एक बात बताऊँ honestly, मेरा एक personal favorite brand है, which is something I use daily, almost on every website जो मैं बनाता हूँ. उसका नाम है Locomotive. And basically what these guys have done, if I'm right, if I'm correct, so these guys have created a library called Locomotive, and that is basically a smooth scrolling sort of a library. पहले जो ये वर्क करती थी लाइब्रेरी, दैट वाज ऑन बेसिस ऑफ ट्रांजिशनिंग द पेज विथ ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशन विच इज 3D ट्रांसफॉर्म, एंड अब आई थिंक it's a wrapper on, which is the Locomotive version 5, which is the latest version. That's a wrapper on Linux, I believe, and which is way faster. So आप उसको definitely check out करो, Locomotive version 5. By the way, this is their careers page. And अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हो, अगेन सेम फ्लेवर है जो हम पढ़ाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे. It's same flavor, right? And if you see, it's all that vibe kind of thing. So यहाँ पे कुछ opportunities available हैं which is something you will like. Project manager, UX strategist, if you are that. Art director क्या होता है? Basically somebody जो हम लोग जो वेबसाइट्स देखते हैं, जो पूरा थीम रेडी करते हैं कि अब यहाँ से यहाँ डिव जाएगा, और वो जो पूरा एक फील होता है वेबसाइट का, दैट्स बेसिकली आर्ट डायरेक्टर. फ्रंट एंड डेवलपर, somebody who will convert that design into a reality, basically a website, right? And then a backend developer as well. So if you want, you can definitely give it a try. आप जरूर इन पोजीशंस के लिए ट्राई करो, अप्लाई करो, एंड मेक श्योर करो कि आप इन टाइप की कंपनीज के अंदर अप्लाई करके अपने सपनों को साकार करो. अप्लाई करने से ही अपॉर्चुनिटी मिलती है. सो दीज वर नॉट द, आई वुड से कि जायंट फांग मांग सॉर्ट ऑफ थिंग, ऐसा कुछ नहीं था, बट शेरियंस कोडिंग स्कूल काफ़ी रियलिटी और रियलिस्टिक ग्राउंड पे खेलता है. हम क्या नहीं चाहते 20,000 स्टूडेंट पढ़ाए, 20 लोग फांग चलेगा और उनके टॉप पे एडवर्टीजमेंट. थोड़ा सा डिफरेंटली हम खेलते हैं. 20,000 पढ़ाए तो लेट्स मेक श्योर 15 से 16,000 प्लेस हो जाएं. उनमें से कई सारे बड़े पैकेजेस पे प्लेस हो जाएं, कई सारे एटलीस्ट प्लेस हो जाएं. उन्होंने जो पैसे दिए वो तो मिल जाए उनको, उनकी फैमिली के कुछ सपने हैं तो वो पूरे हो जाएं. दैट्स अबाउट इट. सो वी डोंट प्ले जस्ट ऑन फांग मांग स्टफ. हमारे कुछ कैंडिडेट्स अमेजॉन में हैं, कुछ गीक फॉर गीक्स में हैं, कुछ लोग हमारे ग्लांस में इधर उधर हैं, राइट? सो इफ यू सी, कैंडिडेट्स हमारे भी हैं, बट वी डोंट कल्टिवेट ऑन टॉप ऑफ दैट. हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एकदम क्लियर है, और आपको भी मैं बोल रहा हूं, अगर आप हमारे साथ चल रहे हो शेरियंस कोडिंग स्कूल के साथ, पॉइंट ऑफ व्यू एकदम क्लियर है. दैट इज, वी वांट कि आप एटलीस्ट प्लेस हो जाएं. तो इफ यू आर समबडी जो प्लेस होना चाहता है, नाइस, यू आर एट द करेक्ट प्लेस. दिस इज शेरियंस कोडिंग स्कूल. नाउ अच्छा, एट द एंड व्हाट आई वुड लाइक टू से इज, हमारे लाइव बैचेस, हमारा कोडर बूट कैंप, हमारे कोर्सेज, ऑल ऑफ दोज आर देयर टू टीच यू अमेजिंग स्टफ. हमारा लाइव बैचेस अभी शुरू होने वाले हैं, विच इज समथिंग जिसमें हम ऐसे कनेक्ट होंगे एंड आप मुझसे रियल टाइम में कुछ भी चीज़ें पूछ पाओगे. आई वुड लव टू टीच यू ऑल ऑफ दैट. पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है एंड मेकिंग श्योर कि आप उसमें कनेक्ट हों मुझसे. मैं कोशिश करूँगा कि मैं शुरुआत में कुछ फ्री लाइव सॉर्ट ऑफ कुछ रिलीज करूँ जिसमें आप एक्सपीरियंस ले पाएँ कि एक लाइव क्लास हमारी कैसी दिखेगी. तो फ्री लाइव में कुछ पढ़ा भी देंगे, कुछ मजा आएगा, मे बी, राइट? I'm just saying guys. So do let me know कैसा लगा ये वीडियो. क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है? क्या इस टाइप की वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं? Do let me know. अगले वीडियो में मैं आपसे इसके बारे में बात करूंगा.
इससे आगे और भी कुछ कंपनीज है ना, तो उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंगली मैं प्लान कर रहा हूं एक वीडियो विच इज बेसिकली अबाउट पूछो क्या। प्लीज पूछो, अरे पूछो। एक्चुअली मैंने कई सारे रिक्रूटर से बात करी है और 2-3 रिक्रूटर्स अभी आगे मैं बात करने वाला हूं। उनमें से कुछ अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगा अभी कंपनी से, तो उसी वीडियो में बताऊंगा कौन कौन क्या बोल रहा था, वो कौन सी कंपनी से थे, राइट। तो उनसे बात करूंगा एंड पॉडकास्ट सॉर्ट ऑफ नहीं यार, बट पॉडकास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें ना ओपनली लोग नहीं बताते हैं, तो आई एम थिंकिंग ऑफ कि बात करूं, उनको बताऊं कि हमें हमारे लोगों की हेल्प करनी है और उनके लिए कुछ डेटा कलेक्ट करना है एंड आपके लिए लेके आते हैं, बताते हैं आपको कैसे क्या चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री का असली सच आपके सामने, पर्दाफाश दोस्तों, ठीक है, सॉर्ट ऑफ समझो बात को। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपको एक मेरा छोटा सा काम करना है, विच इज यहाँ पे नीचे एक बटन रहता है, उसका नाम सब्सक्राइब होता है, आप दबा सकते हो उसको, टेस्ट करके देखो जल्दी से। और एक लाइक बटन है, थम्स अप वाला, डाउन वाला नहीं, अप वाला। मैं आई एम जस्ट सेइंग बटन दबता है वो, आप एक बार ट्राई करके देखना। और एक कमेंट करके भी होता है वेदांत, तुम्हें पता है ये चीज, कमेंट करके होता है, सच में होता है। किया है आपने? आप भी करके देखो, नीचे एक डब्बा रहता है, उसमें कुछ लिख सकते हो, जैसे कि हर्ष भैया बाल आ रहे हैं, काफी अच्छे लग रहे हो, या फिर I'm just saying शर्ट अच्छी लगे, I'm just saying guys, I'm just saying। ये लो, वेट। अगर आपका कमेंट अच्छा लगा तो आपके घर पे बल्ला पार्सल दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलेंगे, टाटा बाय बाय।